बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोहतरम मुज़ाज़ा इकराम। इस वीडियो में हम इंग्लिश का फोर्थ चैप्टर करेंगे। 3 चैप्टर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तीनों चैप्टर के लिंक भी मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इंग्लिश का फोर्थ चैप्टर करेंगे और उसके तमाम क्वेश्चन आंसर और उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और उसके 100% मार्क्स जो है वो लाने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के फोर्थ चैप्टर से। हमारे पास इंग्लिश के फोर्थ चैप्टर की जो फर्स्ट एक्टिविटी है हम उसको परफॉर्म करेंगे। इंग्लिश का जो यूनिट 4 है इसकी फ़र्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर एक पीडीएफ है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 की एक्टिविटी नंबर 2 जो हमारे पास है इसको हम ओपन करेंगे और इसमें जो आंसर क्वेश्चन हैं उनको परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर ये आइस ब्रेकर हमारे पास यूनिट 4 की पहली एक्टिविटी यहाँ पर आ गई है। ये हमारे पास कुछ ब्लू कलर के जो लिंक आ रहे हैं इन पर आप लाजमी क्लिक करें। इनमें अगर कोई वीडियो है, पीडीएफ है तो इन चीज़ों को लाजमी देखें और बाकी भी ये जो आर्टिकल हैं इनको भी आप पढ़ें, ये भी आपके फ़ायदे के लिए हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया वॉच द वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन द फॉलोइंग लिंक। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल आर टू इम्पोर्टेंट टूल्स एट हैंड ऑफ सक्सेसफुल टीचर, डू यू एग्री। तो इस पर हम यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद इसको हम सबमिट कर देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, माइक्रो स्किल इज रिक्वायरिंग फ्लुएंसी इन माइक्रो स्किल एरिया, चेक ऑल द रेलिवेंट बॉक्सेस। तो इस पर हम ऑल पर जितने भी ये सारे ऑप्शन हैं, रीडिंग, राइटिंग, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर, इन पांचों ऑप्शन पर टिक करके हम इसको सबमिट कर देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, हैव द स्किल बेस अप्रोच एनी इनहेरिएंट रिस्क। तो इस पर आपने यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। तो आपके पास जो है वो ये आप इसके आंसर देख सकते हैं, 3 आउट ऑफ 3, 100 आउट ऑफ 100 आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हम रिटर्न टू द इंग्लिश दोबारा चले जाएंगे। इस वीडियो में मैं जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक यूनिट को परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो ईजीली इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकें। कोई आपके लिए, क्योंकि यूनिट आगे पीछे हो जाए या एक्टिविटी आगे पीछे हो जाए तो फिर मसला बन जाता है। अब हम यूनिट 4 की एक्टिविटी नंबर जो 2 है उसको परफॉर्म करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, द टीचर कैन प्रिपेयर देयर स्टूडेंट टू रीड एंड डेवलप थिंकिंग स्किल बाय डूइंग दीज एक्टिविटीज़। इसमें हम ऑल ऑप्शन ये जो है इन पर टिक कर देंगे, फर्स्ट वाला भी, सेकंड वाला भी, आस्किंग क्वेश्चन और बाय शोइंग अट्रैक्टिव विजुअल एड्स, इन तीनों ऑप्शन पर टिक करके हम इसको सबमिट कर देंगे। तो हमारे पास ये जो इसी क्वेश्चन के जो आंसर हैं जो अभी हमने टिक किए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास नेक्स्ट ये आर्टिकल आ गए और ये ब्लू कलर के लिंक आए, इनको आप जो है वो एक दफ़ा लिंक का क्लिक करें। अगर कोई वीडियो है तो उसको देखें, अगर कोई आर्टिकल वगैरह पीडीएफ है तो उस चीज़ों को भी लाजमी पढ़ें। बाकी ये आर्टिकल भी आप खुद पढ़ सकते हैं। क्लिक हेयर फॉर नेक्स्ट टास्क पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर यहाँ पर 2 वीडियो आ गई। इन वीडियो को आप लाजमी देखें, इनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी हैं और ये आपकी जो है परसेंटेज जो है उसको भी मैक्सिमम करेंगी। क्लिक हेयर फॉर अंडरस्टैंडिंग पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग ईच स्टूडेंट रीड एट डैश पेस। तो यहाँ पर डिफरेंट पर हम क्लिक करेंगे। डिफरेंट पर क्लिक करके हम इसको सबमिट कर देंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गिव देम मिनट्स डैश मिनट्स टू स्कैन द टेक्स्ट। इस पर हम 1 मिनट, 1 मिनट, 1 पर क्लिक करेंगे और इसको हम सबमिट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शुड द स्टूडेंट हैव एन आइडिया अबाउट टेक्स्ट बिफोर रीडिंग। इस पर हम यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद इसको हम सबमिट कर देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ गया कि हाउ मैनी एस्पेक्ट ऑफ अप्रोचिंग टेक्स्ट आर देयर। तो इस पर हम 3 पर क्लिक करेंगे। 3 पर क्लिक करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे।
तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रीडिंग टेक्स्ट टॉक्स टिक फ्रॉम द बिलो। तो यहाँ पर हम तीन ऑप्शन जो हमारे पास है उन पर टिक करेंगे, एक अथेंटिक रेलिवेंट और मीनिंगफुल। इन तीन ऑप्शन पर हमने टिक करना है, अथेंटिक, रेलिवेंट और मीनिंगफुल, इन पर हम टिक करके इसको सबमिट कर देंगे। ये इसी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो यहाँ पर हमारे पास शो हो रहे हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपने इन कॉलम 1 को कॉलम 2 को मैच करके इनमें कॉलम 3 में आंसर लिखना है। ये नीचे यहाँ पर टेबल दिए हुए हैं, आपने इन टेबल में जो है इनको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो दो साइन बने हुए हैं, एक अप और एक डाउन पर, इस पर आपने क्लिक करना है। पहला लिखा है सफिशेंट, तो यहाँ पर सफिशेंट पर जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर टाइम और स्कोरिंग और एमबीएस क्वेश्चन ये चार ऑप्शन आ जाएंगे। तो सफिशेंट आपके पास टाइम पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लियर का जो ऑप्शन है इसमें आप क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। और उसके बाद नो एम्बिगियस क्वेश्चन, इस पर आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद वैलिड एंड एफिशिएंट, जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे स्कोरिंग, वैलिड और एफिशिएंट स्कोरिंग होनी चाहिए। ये चार ऑप्शन, टाइम, इंस्ट्रक्शन, एम्बिगियस क्वेश्चन और स्कोरिंग, ये चार ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। इनको बाद टिक करने के बाद आप इनको सबमिट कर देंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर जो इसके आंसर जो आपने लगाए हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे आपके सामने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, वाई डू पीपल नीड टू रीड। तो इसके जो तीन ऑप्शन, मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च भी की है और नेट पर भी इन चीज़ों सारी को देखा है। तो इसके जो तीन राइट आंसर बन रहे हैं वो हमारे पास हैं हेल्पिंग इन राइटिंग, और उसके बाद फॉर नॉलेज और प्लेयर। ये तीन ऑप्शन जो हैं वो इसके अवेलेबल हैं। आपने इन तीन ऑप्शन पर टिक करके इसको सबमिट कर देना है। तो ये इसके जो आंसर हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मार्क्स आपके पास शो हो रहे हैं, ये 7 आउट ऑफ 8 शो हो रहे हैं। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें कन्फ्यूजन है, इसको मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया है, एक ऑप्शन के साथ भी, दो के साथ, तीन के साथ भी, लेकिन ये इस क्वेश्चन में ये ट्रू नहीं हुआ। इसमें हो सकता है कोई सिस्टम में फ़ॉल्ट हो जिसकी वजह से ये ट्रू नहीं हुआ। बाकी आपके सारे क्वेश्चन ट्रू हैं। इसको मैं आपको एक दफ़ा रीचेक भी करके बता देता हूँ कि सिर्फ हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन गलत है, बाकी हमारे सारे क्वेश्चन ठीक हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा सिर्फ लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो आप एक बैक करेंगे इसको। तो आपके पास जो है ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये यहाँ से ओपन पीछे बैक आ रहा है। तो यहाँ पर आप कोई और ऑप्शन अभी टिक कर दें, सारे एक दफ़ा मैं इनको सब पर टिक कर देता हूँ। पिछली दफ़ा मैंने 3 टिक किए थे, या फिर अभी मैं वही 3 टिक कर देता हूँ, हेल्पिंग इन राइटिंग, फॉर नॉलेज और प्लेयर। जो मैंने पहले 3 टिक किए थे वही 3 टिक करके इनको सबमिट कर रहा हूँ। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिर्फ जो हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है सिर्फ इसी में ही प्रॉब्लम है, बाकी हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हैं। तो ये हमारे पास ये आ रहा है यहाँ पर 0 आउट ऑफ 0, यानी कि जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था वो हमारा सिर्फ गलत है, बाकी हमारे सारे क्वेश्चन ठीक हैं। आप भी इनको रीटेक 3-4 दफ़ा कर लें, हो सकता है आपका राइट आंसर आ जाए। लेकिन मैंने कोई 7-8 दफ़ा इसको अटैम्प्ट किया है, री अटैम्प्ट किया है, और काफ़ी ज़्यादा मैंने सर्च भी इसकी किया है। तो इसके 3 मार्क्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। कोई मसला नहीं है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो इससे आपका कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम रिटर्न टू द इंग्लिश पर दोबारा चले जाएँगे। तो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ से जो एक्टिविटी ओपन हो जाएगी यूनिट 4 की। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास यूनिट 4 की एक्टिविटी नंबर 3 है, माइक्रो टीचिंग के हवाले से। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है वो क्लिक हेयर फॉर द टास्क पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ें हैं, इनको आप खुद पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम रिटर्न टू द इंग्लिश पर दोबारा चले जाएंगे और यूनिट 4 की एक्टिविटी नंबर 4 को परफॉर्म करेंगे। अगर उसमें क्वेश्चन आंसर हैं तो उनको हल करेंगे। ये हमारे पास रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर परफॉर्म द एक्टिविटी पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये भी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। रिटर्न टू द इंग्लिश पर दोबारा चले जाएंगे और लास्ट इस यूनिट की लास्ट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। यूनिट 4 की लास्ट एक्टिविटी हमारे पास आ गई है, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन। इसको मैंने पहले परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन क्योंकि हम अगर इसको एक दफ़ा परफॉर्म कर देंगे ये फीडबैक होता है, तो दोबारा हम इसको सबमिट नहीं कर सकते। इसको हम देख तो सकते हैं एक दफ़ा, लेकिन इसको दोबारा हम सबमिट नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से ओपन हो जाएंगे। उन क्वेश्चन को हम परफॉर्म करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ओपन हो गया है। हाउ मैनी रीडिंग स्टेज आर मेंशन इन द यूनिट 4। तो यहाँ पर आप 3 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गेस्ट ऑफ रीडिंग इज़, तो यहाँ पर आप फॉर गेटिंग डिटेल पर क्लिक करेंगे। फॉर गेटिंग डिटेल, इसके बाद क्लिक ऑन द रीडिंग एक्टिविटीज़ नेम। तो यहाँ पर आपने एनालिटिकल रीडिंग और इसके अलावा एक्सटेंसिव रीडिंग, इन 2 ऑप्शन पर आपने क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। क्योंकि अगर आप ये वैसे भी आपके पास ग्रेडिंग है, इसमें अगर कोई गलत भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, ये आपका सिर्फ एक फ़ीडबैक है। यहाँ से आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है यूनिट 4 कंप्लीट हो गया है। यूनिट 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 5 और यूनिट 6 की जो कंप्लीट 100% एक्टिविटीज़ हैं उनको इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।